जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार पटना बिहार से। हम लोगों ने विभिन्न सभ्यताओं को पढ़ा, प्रागैतिहासिक आद्यैतिहासिक काल को, और इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल को समाप्त किया और महाजनपदों के बारे में चर्चा की। अब हम लोग चलते हैं विभिन्न धर्मों के बारे में। देखिए, धर्म के बारे में अगर देखा है तो करीबन मिला जुला के आपका 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के आसपास में लगभग 70-72 संप्रदायों का उदय हुआ, लेकिन वह संप्रदाय उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, शिथिल रह गए, समाप्त हो गए। इस वजह से उनके बारे में जानकारी अध्ययन नहीं हो पाती है। किंतु कुछ संप्रदाय हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, और उन संप्रदायों में सबसे ज़्यादा चर्चित जो संप्रदाय है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। इसके बारे में आप लोग थोड़े बहुत तो जानते जरूर होंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में जरूर जानते होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, उसके से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को हम लोग अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म संस्कृत शब्द में इसका अर्थ होता है जैन। जैन का मतलब, जो जैन धर्म जो बना, धर्म का मतलब देखिए, सबसे पहले तो धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, एक मार्ग हो, एक रास्ता हो जो हमें सच्चाई की ओर ले जाए, सही चीजों की ओर ले जाए। धर्म चाहे कोई भी हो, देखिए सभी धर्मों को एक समान नजर से देखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग किसी धर्म को बोलते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है। हिंदू धर्म को बोलते हैं अच्छा है, या इस्लाम धर्म को बोलते हैं कि अच्छा है, या हिंदू को बोलते हैं खराब है, इस्लाम को बोलते हैं खराब है, या पारसियन जैनियन, ये जिसको भी मतलब आप लोग बोलते हैं, पारसी धर्म को बोलते हैं या किसी भी धर्म को बोलते हैं कि अब खराब है। खराब तब आप बोलते हैं जबकि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप जानते तो आपको कोई धर्म खराब नहीं लगता। सभी धर्मों में मूलभूत वही चीजें हैं कि सही मार्ग पे चलना, लोगों की सेवा करना, सहायता करना, किसी का धन अर्जित नहीं करना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, मिथ्या नहीं बोलना। सभी धर्मों में अगर देखा जाए तो आधार एक ही है। यानी कहावत है ना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। यानी देखिए, भाई भाई वो अलग चीजें होती है, लेकिन धर्म को लेके चलते हैं। चाहे हिंदू धर्म मानने वाले हो, इस्लाम धर्म, पारसी, कोई भी धर्म मानने वाले हो, सभी धर्म को अगर देखा जाए तो वो सही ही है, सही मायने में, अगर उसको आप समझते हैं तो। इसीलिए आइए आपको हम सभी धर्मों के बारे में व्याख्या करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सभी धर्म अपने स्थान पर सही है। अब आप जिसको मानते हैं उसके बारे में आप प्रशंसा कीजिए, उसको विस्तार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी और धर्म को गलत करते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। सभी अपने आप में अच्छे ही हैं। हाँ, सभी धर्म में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के प्रति कट्टरता होती है, चाहे वो किसी धर्म के प्रति हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के प्रति हो, हिंदू धर्म के प्रति हो, कोई भी धर्म के प्रति कट्टरता आ जाती है, वही उस धर्म का पतन हो जाता है। तो ये देखते हैं इन धर्मों का उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, विभिन्न पहलुओं को। तो जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीन। जिसका अर्थ होता है जीन। जैन धर्म में जैन शब्द जो है उसका अर्थ होता है जीन, यानी इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जो शब्द होता है संस्कृत में जीन होता है, और जीन का मतलब होता है विजेता। ऐसे भी जीन पर आप लोग जानते हैं, जो जीन बहुत ताकतवर होता था, शक्तिशाली होता था, जो सबसे जीत जाता था। तो जीन का मतलब होता है, जैन का मतलब जीन, और जीन का मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में ज्ञान देने वाले को तीर्थंकर कहा गया है। जो इसमें, जैसे हम लोग के गुरु होते हैं, जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम भी किसी से शिक्षा प्राप्त किए तो हमारे वो गुरु रहे, हम आपके गुरु हैं, है ना। ऐसे ही आपके भी कोई मतलब आप भी किसी के गुरु हो सकते हैं, अगर पढ़ाते वगैरह होंगे या आगे फ्यूचर पढ़ाइएगा तो जैन धर्म में जो ज्ञान देने वाले जो गुरु होते थे, गुरु को तीर्थंकर कहा गया है, और तीर्थंकरों की संख्या 24 है। यानी जैन धर्म में कुल तीर्थंकर यानी कुल गुरु जो हुए वो 24 हुए। 24 कुल गुरु हुए, तीर्थंकर हुए लोग। जैन धर्म की स्थापना जैन गुरु ऋषभ देव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभ देव को ही आदिनाथ से जानते हैं हम लोग। आदिनाथ या ऋषभ देव दोनों सेम है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में अगर माना जाए तो इनको हम लोग कहेंगे ऋषभ देव को या आदिनाथ को। लेकिन यही अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वहां आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। वास्तविक संस्थापन में आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे। वास्तविक संस्थापक का अगर प्रश्न पूछता है तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगर वहीं आपसे पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपके हो जाएंगे ऋषभ देव जी, आदिनाथ। करा कि तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। यानी तीर्थंकर, जो गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया, तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। गुरु का मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए, आपको मंजिल तक पहुंचने में आपका सहयोग करे, आपको हमेशा गाइडलाइंस करे। तो यहाँ भी तीर्थंकर का अर्थ वही होता है, पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक।
देखिए 23वें और 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म में काफी महत्वपूर्ण हुए। ये देखिए पहले से 22वें तीर्थंकर जो थे उनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन 23वें और 24वें के बारे में चर्चा नहीं मिलती है। 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं जो काफी जैन धर्म में फेमस थे। इससे पहले के लोगों का सिर्फ चिन्ह और जगह के बारे में जानकारी है, जो कि आगे हम आपको डाटा देंगे। कौन से गुरु का क्या नाम था, कैवें नंबर पे थे और उनका चिन्ह क्या था, ये चर्चा हम करेंगे और ये आपको डाटा भी हम देंगे। अभी यहां जानते हैं 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन का नाम सुने आप लोग, अगर नहीं सुने होंगे तो आगे इतिहास में इसकी चर्चा होगी। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, है ना। उन्हीं के पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ। यानी पार्श्वनाथ के पुत्र कौन हो गए, पार्श्वनाथ, सॉरी किनके पुत्र हो गए, अश्वसेन के हो गए। अश्वसेन के पुत्र कौन हो गए, पार्श्वनाथ हो गए। इनके अनुयायी को निग्रोध कहा गया। इनके अनुयायी को, पार्श्वनाथ के जो शिष्य हो गए, जो उनके चेला हो गए, उनको क्या कहा गया, निग्रोध कहा गया। उनको निग्रोध कहा गया। किनके, तो पार्श्वनाथ के। इन्होंने चतुरायन मार्ग की स्थापना है। चतुरायन मार्ग कहने का मतलब है चार मार्ग, चार रास्ता दिए जिसके आधार पे कहे कि आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। मोक्ष कहने का मतलब होता है सांसारिक मोह ममता कष्ट दुख दर्द तकलीफ स्नेह प्रेम से मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ होता है सांसारिक जो लगाव होता है, प्रेम स्नेह दुख दर्द कष्ट तकलीफ दर्द, ये सब चीजें जो होती है इससे मुक्त होना, यानी मोक्ष प्राप्त करना, यानी आत्मा को विलीन कर लेना। यानी आपके अंदर किसी चीज की दर्द तकलीफ वैसी चीजें, किसी के प्रति स्नेह, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति दुख दर्द, ये सब चीजें नहीं होती है, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और अभी सबसे ज्यादा यही होता है। अभी सबको धन चाहिए, सबसे लगाव चाहिए, सबसे अट्रैक्शन चाहिए, है ना, सबसे बात मनवाए, सबका धन हड़प के रख ले, ये चीजें हैं। तो कहां से प्राप्त होगी भगवान की, है ना। तो उल्टा चल रहा है अभी। तो इनके लिए चार चतुरायन मार्ग की स्थापना की गई। पहला जो चोरी नहीं करना है, यानी जिसको बोला गया असत्य, यानी चोरी नहीं करना है, चोरी वाली वस्तु को नहीं रखना है। आज के वर्तमान समय में जितना छीन झपट के रख लीजिए, है ना, तो कहां से मोक्ष मिलेगा। दूसरा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आज अगर झूठ इंसान ना बोले तो एक दिन भी चल नहीं पाएगा, है ना। 1 घंटा में कितना सैकड़ों झूठ बोलता होगा आदमी, हर कोई बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है कोई कम बोलता है। तो सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अपरिग्रह यानी धन संग्रहण नहीं करना है। लेकिन यहाँ धन संग्रहण के चक्कर में पूरा सुबह से लेकर रात हो जाती है, फिर भी इंसान को चैन नहीं आता है। फिर भी सोचता है कहां से 1 घंटा और दिन होता तो और कुछ संग्रह कर लेते हैं, है ना। यानी लोभ ईर्ष्या इतनी आ गई है कि इंसान, देखिए कमाना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं कमाना जरूरी है, लेकिन कमाने के चक्कर में खुद को गंवाना जरूरी नहीं है। कमाइए, कमाना जरूरी है, घर परिवार सबको अपने विकास के लिए कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कमाने के चक्कर में खुद को गंवा दे ये जरूरी नहीं है। तो धन का संग्रहण नहीं करना, ये चार जो सत्य हैं। और हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट किसी से नहीं करना है। ये सब चीजों को उन्होंने कहा कि अगर त्याग देते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इन चतुरायन धर्मों को मानकर, चतुरायन मार्गों को मानकर ये चतुरायन मार्ग दिया गया पार्श्वनाथ के द्वारा। अगर कहीं प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसके द्वारा दिया गया, तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, इनकी मतलब ये जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति संवेद के शिखर जो गिरिडीह झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में संवेद शिखर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के शिखर मतलब ऊंचाई होता है, चोटी होता है, उस चोटी पर बैठकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। संवेद के शिखर जो कि गिरिडीह झारखंड में है, अभी वर्तमान में झारखंड, पहले बिहार में ही था, तो झारखंड में है। ये तथ्य थे पार्श्वनाथ के बारे में, जानकारियां थी पार्श्वनाथ के बारे में। अब हम लोग जानकारियां अध्ययन करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखिए जैन धर्म में सबसे ज्यादा डाटा, सबसे ज्यादा कार्य, सबसे ज्यादा प्रशंसा और सबसे बेहतर चीजें अगर करने का कोई काम किए हैं तो वो किए हैं आपके महावीर स्वामी। इसीलिए महावीर स्वामी को वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक, वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक कहा गया है महावीर स्वामी को। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं कि ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आए, जैन धर्म का पतन हो गया। मतलब उनके अनुयायी हुए जो लेकर चले, आज भी जैन धर्म है, लेकिन कोई तीर्थंकर नहीं आए। तीर्थंकर मतलब वैसे व्यक्ति नहीं आए जो कि ज्ञान लोगों को दिए, लोगों को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किए। इतने महान कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता था। कोई भी जैसे मान लिया भी है कि पंडित जी, पंडित जी के बेटा जो होगा वो भी पंडित जी हो गए। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसान है, किसान का बेटा ऑटोमेटिक किसान हो गया। कोई व्यापारी, उसका बेटा ऑटोमेटिक व्यापारी हो गया। यानी ये कन्वर्सन हो रहा है। वैसे पहले नहीं था कि अगर कोई आपके ये
तीर्थंकर हो गए, उनका बेटा तीर्थंकर हो जाए, नहीं, उनका चयन होता था, उनका सिलेक्शन होता था। आपके अंदर वो गुण है अगर प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर का मार्ग, तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको तीर्थंकर का पद नहीं मिलता था। सबसे सर्वमान्य जैन धर्म में पद था जो तीर्थंकर था। तो वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है महावीर स्वामी को। देखिए, तीर्थंकर का मतलब होता है विजेता, पहले बताया तीर्थंकर का मतलब होता है विजेता, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, है ना। ऐसे जैन धर्म का जीन का अर्थ विजेता होता है, लेकिन मार्गदर्शक कहे जाएंगे अगर हम लोग तीर्थंकर की बात अगर कहें तो पथ प्रदर्शक। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के राजा थे, यानी वो राजा थे, यात्री के कुल था। जैसे आज भी कुल खानदान बहुत सारे होते हैं ना, वैसे ही यात्रिक कुल था, यात्रिक कुल के राजा थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि महावीर स्वामी के पिताश्री थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के नरेश चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक जो थे उनकी बहन थी, जो कौन था? जिनका नाम त्रिशला था, जो कि महावीर स्वामी की माता श्री थी, जो कि महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला। जिनके किनके भाई थे? तो लिच्छवी के नरेश के भाई थे। इनका बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन थे जिन्होंने नंदीवर्धन थे, ठीक है। कहीं कहीं नंदी वर्मन लिखता है, कहीं कहीं वर्मन, कहीं कहीं वर्धन होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नंदीवर्धन थे, ठीक है। जो कि बचपन में इनके बचपन का मतलब नंदीवर्धन थे, जो बड़े भाई थे इनके, सिद्धार्थ ये महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, यानी सिद्धार्थ के बड़े पुत्र। सिद्धार्थ कौन हो गए? तो महावीर स्वामी के पिताजी हो गए, और इनके बड़े पुत्र हुए जिनका नाम था नंदीवर्धन, और छोटे पुत्र हुए जिनका नाम था वर्धमान। और वर्धमान ही आगे चल के महावीर कहलाए, यानी वर्धमान कब तक उनका नाम था? जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें महावीर स्वामी कहा जाने लगा। जैसे आप लोग पढ़िएगा आगे चल के बौद्ध धर्म में आगे पढ़िएगा गौतम बुद्ध है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध कहलाए। वैसे ही बचपन का नाम था किनका? महावीर स्वामी का वर्धमान था, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाने लगा लोग। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली, यानी इनके जन्म कहाँ हुई? कुंडल ग्राम वैशाली, अपने बिहार में वैशाली है ना, वही कुंडल ग्राम। कुंडल वन अलग है बाबू, कुंडल वन अगर कहीं होता है तो वो कश्मीर है, जो कि आगे चर्चा हम करेंगे। कुंडल वन कश्मीर, लेकिन कुंडल ग्राम है तो वैशाली। 540 ईसा पूर्व। अगर जिनको ईसा पूर्व, बीसी और एडी में कंफ्यूजन है, पहले क्लास को देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पहला क्लास, वहां से आपको समझ लेना है इस चीज को। अगर बीसी और एडी में कंफ्यूजन है, और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन है तो कुंडलग्राम वैशाली। तथा इनके मृत्यु 72 साल की अवस्था में हुई थी, यानी इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन मृत्यु कब हुआ? 72 साल की जब अवस्था थी, 468 ईसा पूर्व। पावापुरी बिहार, पावापुरी में एक जल मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जल मंदिर है जो पावापुरी में है, जहां पे इनका अंतिम उपदेश हुआ था। राजगीर में ऐसे अंतिम उपदेश हुआ था, राजगीर और पावापुरी इसमें काफी सटा हुआ था, अभी वर्तमान में सटा हुआ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। कभी आप जाते होंगे घूमने तो जरूर देखते होंगे। तो यहाँ पे उनको अंतिम उपदेश दिए और यहीं पे उनका निर्वाहन हुआ। अभी भी पद चिन्ह उनका अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, जो कि महावीर स्वामी का है। अभी भी काफी सैलानी लोग वहां जाते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं। जल मंदिर है, देखिए चारों तरफ से जल है और बीच में क्या है? मंदिर है। तो जल मंदिर है, जल मंदिर में इनकी अपनी स्थल है, मतलब यहाँ पे ये अंतिम निर्वाण प्राप्त किए थे, मंदिर है इनकी पावापुरी बिहार में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। बेटी का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था, एक ही पुत्री थी, अनुज्या प्रियदर्शनी, कोई पुत्र नहीं था इनका, सिर्फ बेटी थी अनुज्या प्रियदर्शनी, जिनका विवाह हुआ था जामिल से। जामिल के दामाद हुए, विवाह बेटी का हुआ तो दामाद ही बनेगा ना, तो दामाद हुए जामिल। और पहले अनुयायी के रूप में उन्होंने जामिल को, यानी वो अपने दामाद को सबसे पहला अनुयायी भिक्षुक बनाए थे महावीर स्वामी, जो कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा और बेटी का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जामिल। ये बचपन से काफी अशांत थे, यानी जब इनकी अवस्था हो गई, मतलब वैवाहिक जीवन में जब इन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, उसके बाद ये जब इधर उधर भ्रमण करने के लिए निकलते थे तो काफी मन अशांत होता था। तो अशांत हो गए तो शांति के खोज में वो क्या किए? घर को त्याग दिए। 30 वर्ष की अवस्था में, जब उनकी उम्र 30 साल थी, वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए। एक ही भाई थे नंदीवर्धन, है ना, पिताजी का देहांत हो चुका था, तो घर का जो मालिक होता उसी से आज्ञा लेते हैं हम लोग। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए और आज्ञा लेने के बाद घर को त्याग दिए, और वो 12 वर्षों तक
इधर उधर भटकते रहे, कठिन तपस्या करते रहे। तपस्या कहाँ किए? तो जाम्भिक में, जाम्भिक गांव का नाम है, जाम्भिक गांव का नाम है, जो कि जाम्भिक गांव का नाम है, जो कि रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी का वर्तमान नाम आपका बराकर नदी है। रिजुपालिका का बराकर नया नाम है। रिजुपालिका नदी पहले थी, बराकर अभी वर्तमान समय में कहीं कहीं हो सकता है, दे सकता है कि महात्मा स्वामी ये महावीर का ज्ञान की प्राप्ति किस नदी की हुई, वहां आपको रिजुपालिका नदी के बराकर दे दे तो आपको ध्यान रखना है। यानी जाम्भिक ग्राम में एक साल के वृक्ष के नीचे, देखिए बरगद तो मैंने यहाँ लिख दिया, कहीं कहीं बरगद भी दे देता है, इसीलिए मैंने बरगद लिख दिया है, लेकिन साल का वृक्ष और बरगद के बीच में काफी अंतर है। साल का वृक्ष देखिए इस तरह का है, जो काफी लंबा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है ना। तो साल का वृक्ष के किनारे मतलब साल के वृक्ष से नीचे इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें उपनाम दिए गए। इन्हें कैवल्य कहा गया, जीन कहा गया, निग्रोध कहा गया। इन्हें कैवल्य कहा गया, जीन कहा गया, निग्रोध कहा गया। इसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त होना। वो प्रयास किए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 12 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी वो सारे बंधनों को त्याग दिए, भाई को, पत्नी को, बेटी को, दामाद को, सबको छोड़कर आ गए। यानी वो बंधनों से मुक्त हो गए, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गए। पहले भी देखिए इनके द्वारा दिया गया था चतुरायन धर्म को, है ना। इन्होंने पंचायन धर्म दिया था महावीर स्वामी ने, जो आगे हम देखेंगे। तो ये कैवल्य, जीन और निग्रोध कहलाए। इसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति होना। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सबसे पहले राजगृह में अपना उपदेश बराकर नदी के तट पर दिया। जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश देने का काम किया, राजगृह में। राजगृह में बराकर नदी के तट पे सबसे पहले ज्ञान देने का काम किया। और वो ज्ञान जो दिए वो प्राकृत अर्धमगही भाषा में, देखिए ये भाषा थोड़ी टेढ़ टाढ़ हुआ करती थी, ठीक है। अर्धमगही जो होती थी वो टेढ़ टाढ़ होती थी, लोगों को इतना समझ में नहीं आता था। इसी वजह से काफी अगर सोचा जाए तो जैन धर्म का उतना विस्तार नहीं हो पाया था। विस्तार हुआ था लेकिन उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि भाषाएं, लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। लेकिन वही गौतम बुद्ध का काफी विस्तार हुआ, अभी विभिन्न देशों में चलता है ना, लेकिन उनका लैंग्वेज सिंपल था, जो कि चर्चा हम करेंगे पढ़ेंगे। तो प्राकृत अर्धमगही भाषा में उपदेश दिए और अंतिम उपदेश दिए पावपरिम दिए। यानी पहला ये उपदेश दिए राजगीर में बराकर नदी के तट पे, और दूसरा अंतिम उपदेश दिए अंतिम में पावापुरी, जहां का निर्वाहन स्थल है। पावापुरी में उन्होंने क्या दिया? अंतिम उपदेश दिया। अब देखते हैं आगे। इन्होंने अपना पहला भिक्षुक अपने दामाद जामिल को बनाया। इनका पहला जो भिक्षुक था वो था इनका दामाद जामिल था। जामिल को अपना पहला भिक्षुक, लेकिन पहले भिक्षुनी, महिला को भिक्षुनी कहते हैं और पुरुष को भिक्षुक कहते हैं। तो पहला भिक्षुनी जो बनाए वो दधिवाहन राजा थे। दधिवाहन राजा के बहन थी चंपा, जिसका नाम क्या था? चंपा। चंपा को पहली पूछता है क्वेश्चन बार बार कि पहली जैन भिक्षुनी कौन बनी? तो चंपा बनी। अब चंपा का संबंध किससे है? तो चंपा का संबंध है वहां के राजा भिक्षुक, जो राजा थे, राजा दधिवाहन, उनकी बहन के साथ, बहन है, ऐसा रिलेशन है। बहन की थी चंपा, जिसको उन्होंने पहला क्या दिया? उपदेश दिया, मतलब भिक्षुनी बनाए, जो भिक्षा ग्रहण करती थी, भिक्षा मांगती थी। करा ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ चतुरायन, यानी ज्ञान जब प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को, तो जो पहले से चतुरायन धर्म दिया गया था, जिसका पालन सभी लोग कर रहे थे, जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, उस चतुरायन धर्म में एक और धर्म जोड़ दिए, एक और मार्ग जोड़ दिए, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहने का मतलब है शादी विवाह नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना है ना। दो तरह का लोग ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं। एक अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मतलब पारिवारिक मतलब बेटा बेटी पैदा करके, मतलब परिवार के साथ अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, और एक आजीवन रहते हैं, जो कि आगे हम इसका ब्रांच बताएंगे कि दो तरह के थे, जो कि डिटेल्स में उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया, और इसके साथ साथ त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न, 3 रत्न के बारे में जानकारी दी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान है, सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान है, सम्यक आपका ज्ञान है जिसका मतलब सत्य का ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब है संसार में जो भी सुख दुख है उससे परे होकर सोचना है। संसार में जो भी सुख दुख है उससे परे होकर सोचना है। यानी उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण का ज्ञान दिया लोगों को। त्रिरत्न याद रखिएगा, महावीर स्वामी के द्वारा त्रिरत्न दिया गया, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने एक संघ की स्थापना